रामचंद्र साथ छत्रसाल प्रणाम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बड़े बड़े प्रणाम सुंदर साथ। आज वसंत पंचमी शाम के 6:30 बजे हैं। संध्या कालीन आरती हो रही है। पन्ना परमधाम निदान संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। कहने को तो 400 साल पहले इस पथ और संप्रदाय की विचारधारा इस भारत भूमि में आगमन हुआ, लेकिन समग्र ब्रह्मांड की समग्र दुनिया के सभी धर्म पंथ और संप्रदाय के प्रतिष्ठित अमूल्य उत्कृष्ट और मूल्यवान वेद शास्त्र पुराण एवं संहिता गीता भागवत बाइबल उपनिषद एवं कुरान अंजिल जंबुर तोरेत एवं बाइबल बुद्धिज्म और जैनिज्म भविष्य पुराण माहेश्वर तंत्र में जिस पारब्रह्म परमात्मा के 28वें कलयुग में आने की बात कही गई थी, तो 28वां कलयुग कौन सा था? उस समय की भारत भूमि की ही नहीं, समग्र दुनिया की देशकालीन परिस्थितियां, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो या राजकीय तौर पर हो या धार्मिक एवं आध्यात्मिक हो, क्यों कहा गया कि 28वें कलयुग में ही पारब्रह्म पूर्णब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा आवेश लीला परमधाम से आई हुई 12,000 ब्रह्मसृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ देवापि एवं मरु सतयुग में कहा जाए तो द्वापर की ही बातें हैं। मरु और देवापि, मरु चंद्रवंशी, देवापि ईश्वर को महायोग साधना के तहत उस परब्रह्म परमात्मा के तन के लिए स्वीकृति दी। उन्होंने क्यों मांगा कि हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, उस परब्रह्म परमात्मा को जानना है, पहचानना है, उनके चरणों तले जाना है। इस मानव कालमा के ब्रह्मांड से 84 लाख यूनिट का के बावजूद जो मनुष्य तन मिलता है, तो उसका उद्देश्य क्या है? हम कौन हैं, कहां से आए हैं, किस उद्देश्य से यहाँ आना है? परब्रह्म परमात्मा ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, कौन से कार्य के लिए? ये जो बुनियादी 5 सवाल हजारों साल से कोई भी धर्म पंथ या संप्रदाय धर्म ग्रंथ नहीं बता सके, ऋषि मुनि पीर पैगंबर फकीर जिन्हें बता नहीं सके, उसे बताने वाला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विद्या विनंदन बुद्ध निष्कंद अवतार हिंदू पक्ष में, मुस्लिम पक्ष में खुदा ताला अल्लाह ताला, ईसाई में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इज ओनली वन, सिख परंपरा में एक नाम ओमकार है। उस महावीर ने भी परब्रह्म परमात्मा की बात की, बुद्ध ने भी की। तो कौन थे, कब आने वाले, जिसकी प्रतीक्षा भविष्य पुराण में माहेश्वर तंत्र में स्वयं भगवान शंकर ने उमा पार्वती से कही, वो सच साबित हुई। उनका ही जीवन चरित्र, उनकी ही जीवनी, उनका ही जीवन वृत्तांत निदान संप्रदाय में जिन्हें वितक कहा गया है। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज की तारतम्य वाणी, पंचम स्वरूप वाणी 18,758 चौपाया स्वयं श्री परमात्मा ने मानव देह रूपी महाराज ठाकुर महदी महामति प्राणनाथ जी महाराज की हृदय मंथन आत्मा में 5 शक्तियां विराजमान होकर स्वयं श्री परमात्मा ने जो वाणी शब्द दिए, ब्रह्म वाणी दी, उसे कुलजम स्वरूप वाणी तारतम शकर या तारतम वाणी कहा गया। उस परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मज्ञान की बातें हैं। ब्रह्मनिष्ठ मोमिन को लिए, ब्रह्मात्मा को
के लिए, ब्रह्म प्रियाओं के लिए। मुस्लिम पक्ष में मोमिन कहे, हिंदू पक्ष में ब्रह्म सृष्टि या ब्रह्मात्मा, जैनिज्म इन्हें मुमुक्षु भी कहते हैं। उस पारब्रह्म परमात्मा की जीवन वृत्तांत है। उसका मानव देव महाराज ठाकुर, उनके सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज, उनका समग्र जीवन चरित्र निजानंद संप्रदाय के हर एक मंदिरों में, समग्र दुनिया में, हर एक घरों में, हर एक प्रणामी के घर में, समस्त प्रणामी घरों में सवा महीना जो वितक की चर्चा होती है। अगर वितक क्यों श्रेष्ठ कहा गया, महामत श्री प्राणानंद जी महाराज की तारतम्य वाणी को समझने के लिए स्वामी लालदास कृत वितक का सामान्य नहीं गुण ज्ञान होना आवश्यक है। तारतम्य वाणी उस परब्रह्म की पहचान है और वितक उस साध्य तक पहुंचाने का अनिवार्य अंग है। वितक ग्रंथ में इतिहास एवं अध्यात्म का अनूठा संगम है। इसका ऐतिहासिक पक्ष तत्कालीन युग का दर्पण है और आध्यात्मिक पक्ष ब्रह्म लीला का साक्षात्कार। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसका ऐतिहासिक पक्ष तत्कालीन युग का दर्पण है एवं आध्यात्मिक पक्ष ब्रह्म लीला का साक्षात्कार। वितक की भाषा अत्यंत सरल है। उसमें निहित भाव को समझने के लिए प्रत्येक शब्द को मौलिक एवं अभिप्रेत ज्ञान आपको होना आवश्यक है। पारिभाषिक शब्द को जाने बिना आप वितक को समझना संभव नहीं है। प्रतिवर्ष प्रणामी मंदिर में श्रावणवदी पंचमी भादवदी अष्टमी तक वितक की पारंपरिक ढंग से कथा सुनानी है। प्रत्येक बड़े शहरों में मंदिरों में विद्वानों को बुलाकर वितक की चर्चा होती है। छोटे नगर मंदिरों में भी होती है। इस स्थिति में प्राणनाथ जी के अधिकांश प्रेमी जन पारायण करते। वितक का अर्थ अति आवश्यकता है। प्रस्तुत संस्करण तारतम्य वाणी और वितक का अंत्योदय संबंधी वाणी के मूलभूत सिद्धांत का प्रतिपादन वितक में मौलिक एवं स्वाभाविक रूप से कहा गया है। इसमें महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी महाराज के तारतम्य वाणी की चर्चा के प्रसंगों का अनूठा विवरण है। दोनों ग्रंथ कुलजम वाणी और वितक दोनों एक दूसरे के पूरक है। महामति के दर्शन को समझने के लिए वितक का पठन मनन एवं चिंतन अति आवश्यक है। महाप्रभु के सिद्धांतों को स्वामी लालदास जी ने बड़े सुंदर अलौकिक भाव से मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कतिपय सिद्धांतों का परम धाम की उसमें आनंदमयी लीला है। परब्रह्म श्री राज जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्मा तीनों परम अद्वितीय ब्रह्म के लीला के रूप है। इसमें दिव्य ब्रह्मपुर धाम, ब्रह्मलोक, अक्षातीत धाम और सजीम नामों से संबंधित किया है। इसमें ब्रह्म सत्य चित आनंद का की भी बातें कही गई। साथ साथ महाकारण ब्रह्म सृष्टियों का इस संसार में आने का कारण क्या है, क्यों उन्हें आना पड़ा। श्री कृष्ण परमात्मा के साथ ब्रजपुर रास में लीला करने के बावजूद अदम्य इच्छा इस काल के ब्रह्मांड को जो देखने की इच्छा, दुख की लीला है, देखने की इच्छा जो बाकी रहेगी उसको महाकारण कहा गया। इस योजना का एक परिपूर्ण भाग था। जगत में तीन प्रकार की सृष्टि, ईश्वर, जीव और ब्रह्म सृष्टि। सृष्टि रचना के लिए राज्य ने अक्सर ब्रह्म पर निंद का आवरण डाला। अक्सर ब्रह्म की स्वप्न अवस्था में हद की भूमि एवं 14 लोगों का निर्माण हुआ। कहते अक्सर ब्रह्म के एक पलक मात्र से हजारों ब्रह्मांड मिटते और बनते। इसलिए ये जो माया जाल है, ब्रह्मांड एक स्वप्रमत ब्रह्मांड है, अक्सर ब्रह्म का स्वप्न है। इसमें परम धाम से, ब्रह्मपुर धाम से, ब्रह्मलोक से 12,000 ब्रह्म सृष्टियां यहाँ आई केवल और केवल दुख का खेल देखने के लिए। इसलिए ये जगत सृष्टि की रचना की गई। इसके अंदर जीव कौन है?
जीव के 3 प्रकार है, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि। वेद कतेब ग्रंथों में वाणियों में वर्णित है। वेद शास्त्रों में जीव कहा गया, ईश्वरीय ब्रह्म। कतेब में आम, खास और खासन कहा। ब्रह्म के अंग को श्यामा जी न अंग हो सुंदर। श्यामा जी की जो 12,000 अंगना है उन्हें ब्रह्म सृष्टि कहा गया। अक्सर ब्रह्म के नूर से उसे ईश्वरीय सृष्टि कहा गया और माया से जो पैदा हुई उसे जीव सृष्टि कहते हैं। वितर्क में कहते हैं 3 सृष्टि कही वेद में, तीनों कही फरकान और तीनों बाणी साधों में, ताकि सयो ये पहचान माया क्या है। परमात्मा की एक प्रबल शक्ति का स्वरूप है, अत्यंत बलवंती, इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसे हार मानने वाले शिव ब्रह्मा देवी इसके प्रभाव से अछूते नहीं है। इसके हथियार क्या है? माया के हथियार क्या? अमृत है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, कला है, बल है, आसक्ति है, बुद्धि है, चातुर्य। यह अनगिनत प्रकार की कुटिलता, कोमलता, चंचलता, चतुराई, चपलता से भरी हुई सभी ईश्वरीय जीव और ब्रह्म सृष्टि को आपको माया जाल में फंसाने वाली माया है। इसलिए महामती प्राण जी महाराज ने रास में कहा है, प्रकरण 1 में, यह न आउद अमृत रूप रस छल बल वकल, अगिन कोटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। बाद में महामती प्राण जी महाराज ने इस मानव देह, उत्तम देह, परब्रह्म परमात्मा का अंश, उनकी रचना के लिए मोक्ष की बातें कही। प्राण जी मानव तन एवं सदगुरु की महिमा बताई है। जीवात्मा को परमात्मा के मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। परमात्मा से विरक्त प्रत्येक आत्मा दिन रात व्याकुल रहती है, फिर भी माया के भ्रम में फंसकर प्रीतम परमात्मा को नहीं पाए, अपने लक्ष्य के भटक कर संसार में विचलित रहती है। अपने सभी गुण इंद्रिया विवेक से जागकर परमात्मा के लगाने का प्रयास महामती श्री प्राण जी महाराज ने बताया। सांसारिक कार्यों को करते हुए भी जीवन को धर्ममय बनाना चाहिए। दुख की प्रसिद्धि हटती है और परमात्मा का प्रेम बढ़ता है। श्री कृष्ण प्रीतम परमात्मा पूर्ण प्रेम जाता है। सर्वश्रेष्ठ माधुर्य भाव, सखे भाव, प्रेम लक्षण भक्ति से ही हम परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को पा सकते हैं। पति पत्नी के रूप में एकात्म भाव जागृत होता है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय अगर हम परब्रह्म परमात्मा के चरणों तले हमें अपने आप को रखेंगे तो कहने का तब श्वास श्वास नजराम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जानो किस इंड में कौन सुहागिना। आज वितक की संक्षिप्त जानकारी दी, कल से हम वितक की और जानकारी देंगे। प्रथम अध्याय हम कल से चालू करेंगे। पूरा 3 महीना वितक हर रोज एक प्रकरण की 15 मिनट की चर्चा करेंगे। मनन करें, चिंतन करें। आपने मुझे शांति से सुना, मैं अनुग्रहित हूँ। प्रणाम सुंदर।